हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल वी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। हिंदी टू इंग्लिश, एक एक वर्ड की इंग्लिश में आपको यहाँ पर समझाऊंगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक बंदर रोज एक आदमी के घर आता था। मीन्स उसकी क्या थी, आदत थी बंदर की। तो किसी भी चीज़ की आदत को दिखाने के लिए, मान लो पास्ट में आपको कोई भी आदत थी, है ना, उसको दिखाने के लिए आप यूज टू का यूज़ करेंगे। हमेशा यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। एक बंदर आता था, तो बंदर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अ मंकी यूज टू, ठीक है, यूज टू, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म, आना, ठीक है, कम। यूज टू कम टू अ मैन्स हाउस, आदमी के। मैन्स अपोस्ट्रोफे एस किसका काम करता है, का, के, की का। मैन्स हाउस एवरी डे। आ रहा है समझ में। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मंकी है, क्योंकि वही आता था, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। और जो वर्ब की फॉर्म होती है, एक्शन जो होता है वो लास्ट में होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अ मंकी यूज टू कम, आया करता था या आता था और दंगा करता था। एंड दंगा करना मीन्स क्रिएट अ रियोट, ठीक है, क्रिएट अ रियोट, दंगा करता था। कभी कपड़े फाड़ देता, कभी बर्तन धोता, कभी बच्चों को पीटता। अब जब हम सबसे पहले यूज टू, अब ये वाले काम वो हर रोज करता था ना। अगर हम पहली लाइन में यूज टू का यूज करते हैं तो दूसरी लाइन में हम यूज टू यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल होता है। अगर एक बार आपने यूज टू लगाना, मतलब किसी आदत को दिखाने के लिए यूज टू का यूज कर रहे हो, तो नेक्स्ट लाइन में आप वुड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। समटाइम्स ही वुड टीयर, टीयर होता है फाड़ना, कभी कपड़े फाड़ देता। टीयर क्लोथ्स, समटाइम्स कैरी यूटेंसिल्स, ठीक है, कभी बर्तन धोता, धोना मीन्स कैरी करना, बर्तन, यूटेंसिल्स। कभी बच्चों को पीटता, समटाइम्स बीट चिल्ड्रन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में हमने यूज टू का यूज किया, सेकंड में हमने वुड लगाकर किसी भी पास्ट की कोई आदत हो उसको दिखा सकते हैं। क्लियर है, ये भी वुड का बहुत अच्छा यूज है। चलिए आगे देखते हैं। उसने खाने पीने की चीजें भी ले ली। ही, ले ली, पास्ट इंडेफिनिट है, आ ई से खत्म हो रहा है। ही ऑल्सो टुक फूड आइटम, खाने पीने की चीजें, फूड आइटम। ही सब्जेक्ट है, ही ऑल्सो मीन्स भी, टुक मीन्स ले ली, सेकेंड फॉर्म लगेगी। लेकिन उसके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी। बट उसके परिवार को, सब्जेक्ट है, हिज फैमिली। अब कुछ भी ना होने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैड। नहीं है तो हैड नो कंप्लेंट, हैड नो कंप्लेंट्स, ठीक है ना, नहीं थी। लेकिन वे बंदरों से क्या थे, त्रस्त थे, बहुत परेशान थे। बट दे वर, बंदरों से क्या थे, परेशान थे। दे वर प्लज, प्लग्ड, ठीक है, दे वर प्लग्ड बाय monkeys, but they were plugged by। एक दिन घर के कर्ता ने कहा, कर्ता मीन्स जो घर को चलाता है, उसने कहा मैं इस बंदर को पकड़कर निकाल दूंगा। एक दिन, वन डे, द मास्टर
of the house said, ठीक है, उसने क्या कहा कि मैं इस बंदर को पकड़कर निकाल दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, गागेगी का। आई विल, मैं निकालूंगा तो आई विल कैच दिस मंकी, I will catch this monkey and throw him out, ठीक है, I will catch this monkey and throw him out, उसको बाहर निकाल दूंगा। देखिए एनिमल्स के लिए वैसे तो हम इट लगाते हैं, लेकिन अगर हमें एनिमल्स का जेंडर पता है कि वो बॉय या गर्ल है तो हम ही शी का यूज़ भी कर सकते हैं। एक बार घर का दरवाज़ा खुला रह गया था, ठीक है ना। वंस the door of the house was left open, ये क्या है, पैसिव है, was के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है ना, ठीक है। रह गया था, दरवाजा अपने आप तो नहीं बंद हुआ ना, बंद रह गया था मतलब खुला रह गया था, सॉरी। वंस द डोर ऑफ द हाउस वॉज लेफ्ट ओपन, खुला रह गया था, घर पर कोई नहीं था। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी है, देयर वॉज नो वन एट द होम, देयर वॉज नो वन एट द होम, घर पर कोई नहीं था। बंदर घर में आया, द मंकी केम इनटू द हाउस, ठीक है, केम इनटू द हाउस। आगे देखते हैं। जब उसने दबे हुए घड़े में छोले देखे तो वह वहीं बैठ गया। व्हेन, देखे, जब उसने दबे हुए घड़े में, व्हेन ही सॉ, दबे हुए मीन्स बरेड, ठीक है। व्हेन ही सॉ चिकपीस क्या होता है, चने, इन द बरेड पिक्चर क्या होता है, घड़ा। व्हेन ही सॉ चिकपीस, जब उसने छोले देखे, किसमें, इन द बरेड पिक्चर, बरेड मीन्स दबे हुए घड़े में, घड़े को बोलते हैं पिक्चर, ठीक है ना। तो वो वहीं बैठ गया, ही सैट देयर, सेकेंड फॉर्म, ही सैट देयर। चना निकालने के लिए उसने जार में हाथ डाला और एक मुट्ठी चना पकड़ लिया। चना निकालने के लिए, टू टेक आउट द ग्राम भी क्या होता है, चने भी बोलते हैं, चिकपी भी बोल सकते हैं। टू टेक आउट द ग्राम, ही पुट हिज हैंड, उसने अपना हैंड डाला, पुट मीन्स होता है डालना, ही पुट सेकेंड फॉर्म लगी है, पुट की सारी फॉर्म्स एक जैसी होती है, फर्स्ट भी, सेकेंड भी और थर्ड भी। ही पुट हिज हैंड, उसने अपना हाथ डाला, इनटू द जार, ठीक है, एंड, और एक मुट्ठी चना पकड़ लिया, ग्रैब्ड अ हैंडफुल, ठीक है, एंड हैंडफुल ग्राम, एक मुट्ठी चना उसने पकड़ लिया। आगे है, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण हाथ का हत्था बाहर नहीं निकला, बट ड्यू टू द स्मॉल माउथ, लेकिन घड़े का जो मुंह था छोटा होने के कारण, बट लेकिन, ड्यू टू के कारण, द स्मॉल माउथ, जो मुंह था वो छोटा होने के कारण, किसका, ऑफ द पिक्चर, हाथ का हत्था बाहर नहीं निकला, ठीक है ना। द हैंडल डिड नॉट कम आउट, द हैंडल डिड नॉट कम आउट, नहीं निकला मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है ये, नेगेटिव, ठीक है ना। द हैंडल डिड नॉट कम आउट, हाथ का जो हत्था था वो बाहर नहीं निकला। इसके लिए उसने जोर से धक्का दिया और कूदने लगा, ठीक है ना। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस ही पुश्ड हार्ड एंड started
जंपिंग, कूदने लगा, स्टार्टेड जंपिंग। ही पुश्ड हार्ड, उसने जोर से धक्का दिया, सेकेंड फॉर्म, और स्टार्टेड जंपिंग, और कूदना शुरू कर दिया। लेकिन लालची बंदर ने हाथ के चने नहीं छोड़े। इतना होने के बावजूद भी उसने जो चने थे, बट जो लालची मीन्स द ग्रीडी मंकी नहीं छोड़े, ई से खत्म हो रहा है, मीन्स वो भी है नहीं भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, डिड नॉट लीव द ग्राम या फिर चिकपी, ठीक है, इन हिज हैंड, अपने हाथ के जो चने थे वो उसने नहीं छोड़े। फिर नौकर ने बंदर को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। देन द सर्वेंट मीन्स नौकर, टाइड बांध दिया, द मंकी किसके साथ, विद द रोप, रस्सी के साथ उसको बांध दिया, एंड उसको बाहर ले आया, ठीक है, बाहर निकाला, एंड टुक इट आउट या टुक हिम आउट। लालची बंदर पकड़ा गया, ठीक है, द ग्रीडी मंकी वॉज कॉट, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव है, सिंपल पास्ट का, वो पकड़ा गया, ठीक है ना, गया या फिर जाता है का सेंस आता है, उसी तरह से। शिक्षा, लालच बुरी बला है, ठीक है, ग्रीड इज अ बैड एविल, लालच बुरी बला है, ग्रीड इज अ बैड एविल। तो ये थी स्टोरी मंकी की, जो कि बहुत ही लालच करने के कारण वो खुद ही फंस गया, है ना। तो हमें लालच नहीं करनी चाहिए कभी भी। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। गॉड ब्लेस यू।